बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना है। वो कहीं ना कहीं तरस रहे हैं कुछ चीज़ों को पाने के लिए। वो कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं बना, मेरे साथ ये कैसे हो रहा है, मैं ही क्यों बार बार फेल हो रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है वो नहीं जानते। उनकी प्रॉब्लम उनके शब्द और उनके वर्ड्स ही उनके फेल होने का कारण है। एक कहावत है कि आपके शब्द से ही आपकी पहचान है और आपके शब्द से ही आपकी निंदा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार एक आदमी कहता है कि अब मैं बहुत गरीब हो गया हूँ। पहले मेरे पास घर था, गाड़ी थी, कामकाज था, और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने उसको बोला कि भाई याद करो, कुछ तो ऐसा बोला होगा, कुछ तो ऐसा सोचा होगा जिसकी वजह से आज तुम यहाँ खड़े हो। उसने बहुत सोचकर बोला कि हाँ, मैं जब अपने घर की सफाई करता था तब मैं बार बार ये कहता था कि इससे अच्छा तो मैं रोड पर रह लूं, कम से कम मुझे सफाई तो नहीं करनी पड़ेगी। और देखो, आज वो रोड पर ही आ गया है। आज उसके पास घर नहीं है और ना ही कुछ साफ करने को है, और आज वो परेशान है। तो देखा आपने, इसलिए हमें अपने शब्द और अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन में कोई समझ नहीं होती। जो आप सोचते हैं वो उसको पूरा करने में लग जाता है। कभी ज़्यादा टाइम लगता है तो कभी कम टाइम लगता है, और ये आपकी सोच, आपके वर्ड्स और आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। एक धार्मिक किताब में लिखा है कि आप भगवान से पूछो तो वो बताएंगे, उनसे मांगो तो मिलेगा, दरवाजा खटखटाओ तो जरूर खुलेगा। बस आप उसको कितने मन और आत्मा से चाहते हो ये आप पर निर्भर करता है, पर मिलता जरूर है। ये जो अद्भुत शक्ति है भगवान, वो हमेशा रेडी रहते हैं इंसान की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरी करने में, और करते भी हैं। बहुत सारे लोगों को मिलता है क्योंकि उनको तरीका पता है। हर इच्छा बोली हुई और नहीं बोली हुई एक मांग ही है। कभी कभार आप बोलकर मांगते हैं या कभी कभार आप सिर्फ सोचते हैं, और जब आपको मिलता है हम अक्सर चौंक जाते हैं कि ये तो मुझे चाहिए था। आपको पता भी नहीं होता, आप बोलकर और कभी कभी सोचकर छोड़ देते हैं, लेकिन वो आपको मिलता है, जरूर मिलता है। भगवान सबको उनकी मनपसंद की चीज़ देने के लिए तैयार रहता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी शिद्दत या कितनी चाहत या ईमानदारी से उस चीज़ को मांगते या चाहते हैं। इंसान और उसके भगवान के बीच में और उसकी हर ख्वाहिश के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो है डाउट, संदेह, आपका डर। अगर इंसान बिना डरे, बिना संदेह के भगवान से मांगे तो उसको जरूर मिलेगा। तो आपको बिना सोचे, बिना समझे दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। जो चाहिए उसको पागलों की तरह बिना डाउट के मांगो। अपने आप को उस कंडीशन, उस सिचुएशन में इमेजिन करो। मैं आपको इन सब चीज़ों पर एक पूरा वीडियो साइंटिफिक रीज़न के साथ दूंगा। उससे आपका डर कॉन्शियस माइंड या सचेत मन से खत्म हो जाएगा। इंसान का दुश्मन है फेल होने का डर, बीमार होने का डर, नुकसान होने का डर, कुछ कम होने का डर, अपने आप को इनसिक्योर यानी असुरक्षित समझना, ये सब डर है और यही रुकावट है। गीता में भी लिखा है, किससे डरते हो, क्या लाए थे, क्या लेकर जाओगे। जीसस कहते हैं, वाई आर यू फियरफुल, ओह हैव सम लिटिल फेथ। तो हमें डर का सॉल्यूशन ढूंढना है, और वो है भरोसा, फेथ, फेथ इन गॉड, भरोसा अपने आप पर। तो इस जिंदगी का खेल, इस जिंदगी का गेम ऑफ लाइफ है कि आप अपने आप को गलत सोच से दूर रखें, एक सच्ची, साफ, सुंदर सोच रखें। अपने सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में सिर्फ अच्छा सोचें। एक सक्सेसफुल इंसान ने एक बार मुझे बोला कि डर किस बात का है, शायद तुम जिस चीज से डर रहे हो वो हो ही ना, तो फिर डर क्यों। जो चीज अभी हो ही नहीं रही है या पता नहीं वो होगी या नहीं होगी, उससे डरने का क्या मतलब। और उसने अपने दिमाग में ये बात डाल रखी थी, तो अब वो सोचता था जिंदगी में अब सब अच्छा ही होगा, चाहे वो कुछ भी हो। एक कहावत है कि आपके साथ जो हो रहा है वो अभी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर आपके लिए अभी कुछ और बेस्ट होता
तो वो अभी हो रहा होता। तो अभी आप जिस सिचुएशन में हो वही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उससे बेस्ट होता तो वो अभी हो रहा होता। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपके शब्द आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, और यही है गेम ऑफ लाइफ। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग।